एक बार की बात है जब एक गांव में तालाब के किनारे पर चार औरतें पानी भर रही थी। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें कर रही थी। चारों औरतों के एक एक बेटे थे। बातों ही बातों में उन्होंने अपने अपने बेटों के गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा बेटा बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान बेटा पाकर बहुत खुश हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी पहलवानी का डंका बजता है। ऐसा बलवान पुत्र पाकर भगवान सबको दे। तीसरी औरत ने कहा, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा बेटा पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर बल्कि तीनों औरतों कहने लगी, बहन तुम भी अपना कुछ कहो। तुम्हारे बेटे में भी कोई ना कोई गुण तो अवश्य होगा। चौथी औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई भी गुण नहीं। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने लगी। अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर कसरत कर रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया, लेकिन किसी तरह वह संभल गई। किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नज़र उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहाँ से किताबें पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर कर वहाँ चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहाँ से आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देखकर वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख कर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोली, मुझे तो यहाँ पर एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र के गुण